हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, मतलब ठीक है, मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं हूँ, ओके हूँ। बट ये कोई व्लॉग नहीं है, जस्ट एक मैं वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली मैं ये वीडियो अपने भाई के लिए बना रही हूँ बिकॉज़ इतने टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस बार उसको राखी नहीं बांध पाऊँगी। एक्चुअली ये वाली वीडियो ना मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कब बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि वो मेरे से दूर है, उसकी ना एक पूरी जर्नी है मेरे पास, तो मैं उसकी ना ये पूरी जर्नी को अपने पास संभाल के रखना चाहती थी, उसके लाइफ टाइम के लिए संभाल के रखना चाहती थी। मतलब ये वीडियो एक दिन में शूट नहीं हुई है, पूरा मेरे को मतलब काफ़ी महीने लग गए इस वीडियो को शूट करने के लिए। और रक्षाबंधन से अच्छा कोई मुझे ओकेज़न नहीं लगा ये उसको गिफ्ट देने के लिए। और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना जो मेरे ऐसे इमोशन से टच होती है, मैं कभी भी ये सोच के वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैं एक व्लॉग डाल रही हूँ या एक वीडियो डाल रही हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी है, क्योंकि वो यहीं पे रहने वाली है, बिल्कुल सेफ रहने वाली है। और यही सोच के मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था कि धीरे धीरे मैं वीडियो डालती रहूँगी और मेरी छोटी छोटी मेमोरीज जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होती रहेंगी। और मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे को ऐसे यूट्यूब पे ना वीडियो डालना अच्छा लगने लगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब काफ़ी बार ऐसा होने लगा कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी किसी मजबूरी की वजह से, ऐसे कहीं फंस जाती, क्योंकि ऐसा होता था कि मेरी स्टडीज़ भी थी और मेरी जॉब भी था, तो काफ़ी बार मैं कहीं नहीं जा पा रही या कुछ भी नहीं कर पा रही, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर काफ़ी बार ऐसा हुआ मैं वीडियो बनाना चाह रही थी बट मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं थी कि मैं वीडियो बना के डालूँ। मतलब बार बार बीच में मेरे को ऐसे यूट्यूब पे ब्रेक लग रहा था, रेगुलर हो रही थी फिर नहीं हो पा रही थी, काफ़ी सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहे। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और फिर से ऐसे ही होने लगा कि मतलब मेंटली काफ़ी बार होता है ना कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, कि आप करियर को फोकस करो, आप किसको फोकस करो, कहाँ जाओ, कुछ समझ नहीं आता। तो बस ऐसा ही सब कुछ मतलब लाइफ में चल रहा था। बट उसी बीच में बंटी का ऐसा हुआ, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से हो तो आपको पता होगा कि मेरा एक ही भाई है और उसके साथ मैं ब्लॉग्स डालती रहती हूँ। उसी का नाम बंटी है, उसी का नाम हर्षित है, तो उसी के साथ डालती रहती हूँ। तो मैंने ना उसकी एक पूरी जो उसके करियर की शुरुआत हुई है, मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो ऐड की हैं, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हम सब के लिए ये वाला जो राखी का फेस्टिवल है ना, इस बार वाला इतना टफ हो रहा है बिकॉज़ हर बार वो रहता है, मतलब पहली बार मेरे बर्थडे में वो नहीं था, दीदी के बर्थडे में वो नहीं था, और अब मतलब बर्थडे का ठीक है वो इमोशनल हो रहा था क्योंकि हम तो चलो फिर भी फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, बट वो वहाँ पे अकेला था और अकेला है, मतलब उसकी जो टीम है वो है और वो शिप पे है। ऐसे अगर किसी को नहीं पता हो तो मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है, अभी अभी वो अपने ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, तो उसको 6 महीने बाद ही वो आ पाएगा। तो मेरा इस बार दिवाली कोई भी फेस्टिवल जो है उसके साथ नहीं होने वाला, वो सब शिप पे मनाएगा, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। बट राखी का जो होता है, भाई बहन का एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड होता है, तो राखी के लिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। मैं डेली उसको मिस कर रही हूँ, डेली कुछ ना कुछ, मतलब मुझे और कुछ नहीं, कोई नहीं, दिवाली वहाँ पे मना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिवाली कहीं भी सेलिब्रेट करो, कोई बात नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलती जा रही हूँ, बट इस टाइम ना ऐसा मतलब मेरे लिए भी है टफ, दीदी के लिए भी टफ है, क्योंकि एक ही भाई है, हम दोनों का वो बहुत ही ज़्यादा लाडला है, हम दोनों उसको बहुत प्यार करते। बंटी देख ले, बहुत प्यार करते तेरे से हम, और हम लोग ना इसलिए इस बार हम लोगों ने रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं ली, ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो हमें ये होगा कि यार काश वो यहाँ पे होता, जबकि वो अपने करियर के लिए गया है, तो करियर के लिए हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए, रोना वोना नहीं चाहिए। बुरा तो लगता है अगर भाई नहीं है पास में, राखी किसको बांधेंगे, पहली राखी है जब उसको मिस करवा रहे हैं हम लोग कि हम नहीं बांध पा रहे हैं उसको, पर कोई नहीं, भगवान वो जहाँ भी है खुश रहे, हमेशा इसी तरीके से सक्सेसफुल होता रहे करियर। एंड ही गॉट सेलेक्टेड इन मर्चेंट नेवी। सिलेक्शन के बाद इसे मुंबई जाना पड़ा कॉलेज करने के लिए, वहाँ पे अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट किया, एग्ज़ाम्स दिया, वहाँ पे अच्छे नंबर से क्वालिफाई होने के बाद घर पे बैठ के शिप के लिए वेट करने लगा। और यहाँ इतने ध्यान से वो अपना मेल देख रहा है। 4 तारीख की रिपोर्टिंग है मेरी, 4 मैंने इसलिए वीडियो ऑन करी तेरा रिएक्शन करने के लिए।
और जैसे ही उसकी मेल आई हम सब सीधा पहुंच गए मॉल, क्योंकि हमें पार्टी भी करनी थी और पार्टी के साथ साथ करनी थी शॉपिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी है और सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं मिल सकती, अलग अलग जगह से लेनी थी क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी थी। तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे रिलायंस मॉल और वहाँ से इसकी शॉपिंग स्टार्ट की। एंड डे 1 शॉपिंग कंप्लीटेड। यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। एंड दिस इज़ डे 2। जब मुझे इसके सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई क्लीन करवाने थे तो मैं ऑफिस के बाद डायरेक्टली इसके साथ चली गई थी ड्राई क्लीन करने के लिए। उसके बाद हमें जाना था टेलर के पास। टेलर ने इसकी यूनिफॉर्म सिल दी। अब इसे क्या करना है, फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं मेल पे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे लाइव फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। इतनी कोई दिक्कत नहीं है, रीसेंट फोटो चाहिए ना भाई। हमने देखना डिसेंट फेस बना के देखना। हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ही शॉर्टेज था टाइम का, इसी वजह से हमें रात को 10:30 बजे इसका हेयर कट और शेविंग के लिए जाना पड़ा। और नेक्स्ट डे होते ही सबसे पहले हमें इसका फ़ोटो क्लिक करवानी थी क्योंकि यूनिफॉर्म में इसको पिक चाहिए थी। जिनसे ऐसे हम लोगों की हालत हो रखी है, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। मैं सबकी क्लिप छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई है, मैं वो डाल दूंगी। रीज़न क्यों इतने भागने का वो भी बताऊंगी। आज का भी दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, सुबह से ही हम भाग रहे हैं। अभी मेरे को टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का, तो मैं इसको करने के बाद अभी सरोजनी नगर जाना है। सरोजनी नगर में भी काफ़ी सारी चीज़ें शॉप करनी है, तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि सरोजनी का क्या हाल चाल है। और उसके बाद अभी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम रह गया, उसको फटाफट कंप्लीट करते। उससे पहले मिल लीजिए मेरे भाई से। इसी की सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी इसको अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना है, वो मैं आपको बताती हूँ जैसे ही फ्री हूँ, आराम से बताती हूँ। और ये हम बैठे हैं नोटरी ऑफिस क्योंकि इसे यहाँ पे बॉन्ड बनवाना था। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सरोजनी नगर। अब इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, फटाफट अपना सामान लेंगे और यहाँ से निकलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है, जहाँ पे काम अभी रहता है। ऐसी हालत हो गई है। फाइनली सरोजनी का भी हमारा सारा काम हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग कर ली। क्या क्या लिया वो मैं घर पे जाके आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ भी शूट इसलिए नहीं किया, मार्केट में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, भीड़ भी बहुत हो रही थी, तो हमने बस करा फटाफट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। आज बहुत टाइम लिमिट से हम लोग चल रहे हैं, तो अपने टाइम के हिसाब से हमने सब कुछ शॉप किया। जो भी मतलब कि लिमिटेड टाइम में जो भी टाइम मिला फटाफट लेते गए, जो भी रास्ते में मिलता गया। जो छूट गया वो कहीं और से ले लेंगे। फिर अब हमें डायरेक्टली यहाँ से जाना है कहीं और डॉक्यूमेंटेशन के काम से। वो वाला काम भी कर ले क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे भी हमें टाइम से पहुँचना है। तो फटाफट वहाँ पे पहुँचते हैं, उस काम को निपटाते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं हमें कहाँ जाना है। एंड फाइनली हम इसको सी ऑफ करने के लिए आए थे मुंबई, केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहा है। अभी आ गए आईएन में। हाँ, दीदी को लेके आए हैं, भाई को छोड़ के आए हैं। अब यहाँ पे आईएन का मेरे को इतना प्यारा लग रहा है मेट्रो स्टेशन पूरा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सरोजनी नगर। ये पीछे पूरा मॉल, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत ही प्यारी। आफ्टर 2 वीक्स ये मुंबई से रिटर्न आया। मम्मी को हम लोग सरप्राइज देने वाले। मम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बंटी आ चुका है। और यहाँ पे मम्मी की मुझसे झूठ बोला। इन लोगों की शिप पे इस तरीके का यूनिफॉर्म होता है बॉयलर, जब इन्हें कुछ वर्क होता है तो इसलिए इन्हें पहनना पड़ता है, तो ये लाके ट्राई कर रहा था। उसके बाद हम मॉल गए, मॉल में ये इस तरीके की हरकतें कर रहा था। मैंने कहा ये भी मेमोरी होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये किया था। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम की एक तो शॉर्टेज थी और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। अभी भी इसको शिप पे जाने के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी, पर उस बीच में मस्ती तो बनती है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, इसकी पूरी एक जर्नी मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि इसने किस तरीके से अपना कॉलेज स्टार्ट किया। कभी ये कॉलेज के बाद कोविड की वजह से घर पे ही बैठा रहा, फिर शिफ्ट की वेट करता रहा, फाइनली जा रहा था। उसके चेहरे की वो खुशी दिख रही थी और मैं उस मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करना चाहती थी, जिस भी तरीके से हो रहा था। और ये ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब पे ये वीडियो इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मैं केवल व्लॉग अपलोड करना चाह रही हूँ या वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसको लाइफ टाइम याद रहे कि इसने किस तरीके का स्ट्रगल किया है, किस तरीके से अपने लाइफ को यहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए मैंने एक छोटी छोटी क्लिप्स को ना रिकॉर्ड करने की, कैप्चर करने की कोशिश करी है कि लाइफ टाइम मोमेंट इसके पास रहे। ही इज़ बेस्ट ब्रदर, हमेशा घर में ऐसे ही उछलता कूदता हंसता खेलता रहता। उसके बाद मुझे इसने ये वाली लाइट गिफ्ट करी एंड अनफॉर्चुनेटली वी मेट विद एन एक्सीडेंट। वहाँ पे मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे थे मेरा पैर दिखाने के लिए और फिर मुझे प्लास्टर आ गया पैर में। थोड़ा सा
लाइफ में अप डाउन तो लगा ही रहता है, बट कोई नहीं, इसको भी हमने देख लिया। रो नहीं रही थी, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्रेशन था, टेंशन मत लो आप लोग। और उसके बाद इसने दीदी को गिफ्ट करा, ये दीदी का फेयरवेल गिफ्ट था क्योंकि उन्हें वॉच चाहिए थी। और ये हरकत करे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से खुरापात इसके दिमाग में आता है, और इसने फिर सोचा मेरे प्लास्टर पे कुछ ना कुछ लिख के जाए। और उसके बाद दीदी ने इसको रिटर्न गिफ्ट में इसे ईयरबड्स चाहिए थे, वो गिफ्ट किया। ले ले मेरे एयरपोर्ट्स ले लो तो, है ना। पर इसका कवर भी मंगा लेना चाहिए था यार, ट्रांसपेरेंट है। मुझे नहीं पता था इसमें क्या क्या है। हाँ। छी, गंदे कान में लगा लिए। अपने उससे मिलाना एयरपोर्ट से। और यहाँ पे अपने गिफ्ट का आनंद उठाता हुआ ये पड़ा है इस तरीके से। छुट्टियों की फुल ऐस मारी है इसने। फिर इसने मम्मी को भी गिफ्ट करा, पूरी फैमिली की उनको फ़ोटो फ्रेम चाहिए थी, तो इसने उस फ्रेम को बनवाया। सारा क्रेडिट जाता है मुझे क्योंकि फ्रेम मैंने पसंद किया, फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की, लेकिन कोई बात नहीं, गिफ्ट उसकी तरफ से था, पैसे उसके लगे थे। बट मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। बहुत प्यारी बनाई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कम थोड़ी है, इसके दोस्त भी ऐसे ही है। रजनीश बहुत प्यार करता है हम लोगों को, वो भी बंटी की तरह ही हम लोगों के लिए प्यारा है, और वो भी मेरे प्लास्टर पे ये हरकत करके गया। उसके बाद हम लोगों ने पैकिंग की। रजनीश आया था बंटी की हेल्प करने के लिए, उसने जिसको जो जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको उसकी सही जगह पे लगाने के लिए दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी। फाइनली मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रेडी था। और फिर हम लेने गए केक स्वीट्स, कुछ लेने गए थे कि हमने कहा चलो, इसको नेक्स्ट डे की इसकी फ़्लाइट थी, इसे निकलना था, तो इसीलिए थोड़े से कुकीज़ स्वीट्स सब कुछ हम ले रहे थे। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी इनका, और यहाँ पे इसकी पैकिंग हो गई और हम सब बैठ के यहाँ पे रसमलाई का आनंद ले रहे थे। बहुत खाते दोनों। एंड दिस इज़ द डे जब ये जा रहा था पूरे 6 मंथ्स के लिए। हम लोग खुश भी थे, इमोशनल भी थे, बट कोई नहीं, करियर ज़रूरी है, सक्सेस ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही इसका मतलब ये जब 8th क्लास में आया तब से इसने अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर ली थी कि इसे मर्चेंट नेवी में जाना था, और इसने उस चीज़ को कंप्लीट किया। और वो आज दिन आ गया था, हम लोग इसको सी ऑफ करने के लिए आए थे। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ और ये लोग भी आ गए। इसके चेहरे पे थी उदासी, हम सब उदास थे, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी रो के दुखी होके नहीं भेजना चाहते थे। हम चाहते थे ये खुशी खुशी जाए, क्योंकि इसे 6 महीने के लिए फैमिली से दूर रहना था, और मैं नहीं चाहती थी कि हमें रोता हुआ देख के जाए और फिर 6 महीने परेशान है। फाइनली खुद ही रो गया, यहाँ पे खुद ही रोने लग गया। बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया हम सब ने। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मोटे रोएगा, मोटे रोएगा, मोटे रोएगा। इसका सपना पूरा हो गया। इसने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपना कॉलेज मुंबई में रहा 1 साल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राखी में ये नहीं आया हो। कॉलेज जब इसका एडमिशन हो गया था ना, उसके बाद भी ये बहाना करके आ गया था कि हमसे राखी बनवाने के लिए। फिर कोविड आ गया, कोविड में भी ये यहीं पे था। बचपन से आज तक कभी भी बिना राखी के नहीं रहा। और शिप पे भी गया, इसने वहाँ से हम लोगों को सरप्राइज़ वीडियो भेजी, राखी बांधी। इस बार भी इसकी कलाई सुनी नहीं रही, खुद ही बांध लिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम इसे बांध देंगे। और इसके जाने हमने इसको सी ऑफ कर दिया। वेटिंग फॉर रजनीश क्योंकि वो स्कूटी लेने गया और मैं चल नहीं सकती। ये क्लिप कब तक की है, जब वो मुंबई पहुंच गया और फिर शिप पे एंट्री करने के बाद इसने अपनी यूनिफॉर्म में फ़ोटो भेजी और वहाँ पे आराम करता हुआ मज़े से काम की भी फ़ोटो भेजी। और ये उसके ब्रिज से जो लुक आ रहा था, जो व्यू आ रहा था, बहुत खुशी होती है ना जब आपका छोटा भाई और आपके घर में कुछ सक्सेस होता है, उनका सपना पूरा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज TNM व्लॉग। सी यू सून, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू बंटी। हम सबसे छोटा है पर हम दोनों को बहुत प्यार करता है, हम भी इससे बहुत प्यार करते हैं। और गया है वहाँ पे, मेहनत कर रहा है। सब कहते हैं मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत है। बहुत स्ट्रगल कर रहा है मेरा भाई, और एक दिन भगवान उसको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। बहुत मेहनत है, चोट भी लगती है, मन करता है वापस बुला लूँ, पर नहीं, वो कर लेगा। बहुत हिम्मती है वो। बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे कद्दो। मम्मी क्या, हैप्पी बर्थडे पोको।
हाँ तो ये वाला रक्षाबंधन पे होनी, चलो रक्षाबंधन मनाते हैं। कर दो, खा लो।